हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिवाल स्टडी। दोस्तों, आप यह प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल, ग्रुप डी या अन्य किसी भी एग्ज़ाम जिसमें जीके पूछी जाती है उसके लिए ले सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर गुजरात? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। भारत में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, जिसकी कुल तटीय लंबाई 1214.7 किलोमीटर है। भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा, जिसकी कुल तटीय लंबाई 160.5 किलोमीटर है। और प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, जिसकी कुल तटीय लंबाई 973.7 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल एवं पश्चिम बंगाल। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। और द्वीपों को शामिल करके कुल तटीय लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? जोजिला, बारालाचा, नाथुला या जलेपला? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम और दक्षिणी तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है। शिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? भारत पर्यटन विकास निगम, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड या फिर कोल इंडिया लिमिटेड? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोल इंडिया लिमिटेड। भारत में कुल 10 महारत्न कंपनी है जो निम्न प्रकार हैं: एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन; ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन; सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड; गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड; आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड; सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड; बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड; बीएचईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड; एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड; और पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये थी भारत की 10 महारत्न कंपनियां। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल, हजरत निजामुद्दीन और झांसी जंक्शन, पुरी और हावड़ा जंक्शन, नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन। नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है।
प्रधानमंत्री ने 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन का शुभारंभ किया था। ट्रेन 18 के नाम से भी मशहूर भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन को वंदे भारत एक्सप्रेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, चित्रकला की चित्र पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? उड़ीसा, राजस्थान, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। पट्टचित्र शैली में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया गया है। भारत की प्रमुख राज्यों की लोक कला। महाराष्ट्र की है रंगोली, उत्तर प्रदेश की है चौक पूर्णा, बिहार की है मधुबनी पेंटिंग, असम की है ओजापाली और आंध्र प्रदेश की है बुराकाथा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? श्री नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। श्री नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। ये 6 नंबर के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में वर्णित है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हार गए और फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? पेरिस, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, द हेग नीदरलैंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, द हेग नीदरलैंड में स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1 मई 1945 ईस्वी को की गई थी। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है और 9 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। न्यायालय की सरकारी भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। क्वेश्चन नंबर 8, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या फिर एशिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एशिया। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया और चीन में है तथा कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना मध्य अफ्रीका में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यह विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 9, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? 1526, 1536, 1576 या फिर 1556? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1556। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच 1556 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को हुआ था।
पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस या फिर जापान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अस्थायी सदस्य का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों, ये थे जीके के कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इन्हें आप ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।